जब घर पर अचानक से कोई आ जाए या कभी मन कर जाए कुछ नमकीन या स्नैक्स खाने का, तब फटाफट से क्या बनाया जाए। और अगर घर पर बच्चे हों तो ज़्यादातर स्नैक्स में डाली जाने वाली चीज़ें या स्नैक्स के साथ खाने वाली चीज़ें अक्सर घर पर होती ही हैं। आजकल त्योहार चल रहे हैं, तब क्या मीठा तो खाया ही जाता है। बहुत मीठा खाने के बाद भी नमकीन खाने की इच्छा जागृत होती है। तो ऐसे में कुछ इस तरह का स्नैक्स बनाया जाए जो खाने में मज़ेदार हो और फटाफट से भी बन जाए, साथ में क्रिस्पी और स्वादिष्ट हो, तो क्या बात। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्नैक्स में ज़्यादातर आलू का इस्तेमाल करके मज़ेदार रेसिपी बनाई जाती है, क्योंकि आलू से ज़्यादातर स्नैक्स बहुत ही जल्द बन जाते हैं, जिनका स्वाद में कोई जवाब नहीं होता। आलू के स्नैक्स सभी को पसंद होते हैं और ज़्यादा मीठा खाने के बाद इस तरह के स्नैक्स खाने की इच्छा किसे न हो। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चले, तो इस स्नैक्स को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 कच्चे आलू लिए हैं जो कि मीडियम साइज़ के हैं। तो इन्हें हम सबसे पहले उबाल लेंगे। तो आज इस तरह से करना है कि इन्हें हम स्टीम देकर पकाएंगे, न कि पानी में डालकर। तो ये रहा कुकर, इसमें मैंने एक एल्युमिनियम की प्लेट रखी है और नींबू का छिलका या नींबू डाल सकते हैं आप, और थोड़ा सा पानी डाला है आधा ग्लास के करीब। अब एक बड़ा कटोरा लिया है, उसमें मैंने तीनों आलू को इस तरह से 2 टुकड़ों में बांट कर रखा है, जिससे कि ये आलू जल्द से जल्द स्टीम हो जाए। तो इस कटोरी में पानी बिल्कुल नहीं है, तो हम इस तरह से इसे पकाकर ले लेंगे। क्योंकि आलू में कभी कभी पानी ज़्यादा होता है तो स्नैक्स बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, और आटा या कॉर्नफ्लोर उसमें ज़्यादा डालना पड़ता है, तो उससे स्नैक्स इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम आलू को स्टीम करेंगे। तो चलिए, कुकर लगा चुकी हूँ। अब कुकर में 2 सीटी लानी है मीडियम आंच में। तो यहाँ पर मैं मीडियम आंच कर चुकी हूँ और फटाफट से अब सीटी आ जाए। तो देखिए, एक सीटी आ गई है, अब दूसरी भी आ गई है। अब यहाँ पर मैंने गैस को ऑफ़ कर लिया है और ये देखिए, कुकर अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद मैंने इन्हें निकाल कर रख लिया था। तो थोड़ी देर इस तरह से मैंने रखा है, जिससे कि और भी इसका जो हल्का हल्का पानी होगा वो भी निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने 4 से 5 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं, जिन्हें कि मैंने अच्छी तरह से सेक कर टुकड़े करके इन्हें मिक्सी जार में डाल लिया है और इसे दरदरा सा पीस कर ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने दरदरा सा पीस कर इसे ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए, आलू ठंडे हो चुके हैं, मैं इन्हें छील कर ले रही हूँ। अब इन्हें फटाफट से हमें कद्दूकस भी करना है। तो फटाफट से ये आलू छील रहे हैं। तो कद्दूकस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें गुठलियाँ ना हो, तो हम कद्दूकस करके लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए फटाफट से ये काम कर लेते हैं। इस स्नैक्स को बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, फटाफट से ये स्नैक्स बहुत ही जल्द तैयार हो जाते हैं। अगर घर पर बच्चे हों तो आधी चीज़ें तो तैयार की ही जाती हैं, तैयार करके ही रखी जाती हैं। तो मेरे पास ये उबले हुए आलू तो नहीं थे, लेकिन अगर कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चों को भूख लगी रहती है, वो बोलते हैं कि हमें भूख लगी है, फटाफट से कुछ अच्छा सा नमकीन या कुछ बना दो। तो घर पर अगर आलू उबले हुए रहते हैं, फ्रिज में रखे रहते हैं, तो ये स्नैक्स को बनाने में केवल 10 मिनट से भी कम वक्त लगता है। तो देखिए, आलू अगर उबले रहेंगे तो फटाफट से इस तरह से कद्दूकस करके हमें जो भी इसमें मिलाना है, तो वो चीज़ें मिलाने के बाद हमें केवल इन्हें फ्राई करना है। शेप तो आप कोई भी दे लो, सब चीज़ें अच्छी ही होती हैं, सिर्फ दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। जैसे अगर बच्चों को पसंद है वैसे स्टाइल का आप बनाकर दे दो, बस, और क्या चाहिए उन्हें। तो देखिए, सभी आलू को मैंने इस तरह से कद्दूकस करके ले लिया है और इसमें एक जो नॉर्मल हमारी रोज़ की जो चम्मच होती है खाना खाने की, तो उस चम्मच के हिसाब से मैंने 1 चम्मच ऑरिगेनो डाला है और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। इसकी जगह पर आप मैदा या चावल का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कॉर्नफ्लोर का यूज़ करूँगी। तो ये ज़्यादा नहीं डालना है, जो नॉर्मल चम्मच है उसी के हिसाब से 2 चम्मच डालना है। अगर आपको थोड़ा सा जो पेस्ट है आलू का वो गीला लगे तो आप 1 चम्मच और भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने ब्रेड को दरदरा सा पीस के ले लिया है मिक्सी जार में, उसे भी मैं डाल चुकी हूँ, और स्वाद अनुसार नमक।
बस इसमें थोड़ी सी चीज़ें जाएगी, हल्की सी हल्दी डालना है तो डालिए। ये मैंने ऐसे ही डाल लिया है क्योंकि बिना हल्दी के अच्छा नहीं लगता है बनाना, तो हल्का सा डाल लिया है। तो अब सभी को अच्छी तरह से मिलाते हुए चम्मच से पहले मिला लेंगे इस तरह से चम्मच से, उसके बाद फिर हाथों से अच्छी तरह से मसल कर ले लेंगे। तो देखिए चम्मच से मैं अब मिला चुकी हूँ। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल कर लेंगे जिससे कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिल जाए, तब जाके स्नैक्स में एक एक निवाले में स्वाद अच्छी तरह से आता है। तो देखिए इस तरह से मिलाना है। तो देखिए आलू को स्टीम करने से यही फ़ायदा होता है कि हमें ज़्यादा कॉर्नफ्लोर, ज़्यादा मैदा या ज़्यादा चावल का आटे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं लगती है। बस इतना ही डालने के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से एक डो के रूप में हो चुका है। तो अब इसे फटाफट से हम इसमें छोटे छोटे पेड़े लेंगे, छोटे छोटे यानी बहुत ही छोटे। और मैं देखिए इस तरह का शेप ले रही हूँ, ओवल शेप का। तो इस तरह भी शेप बच्चों को अच्छा लगता है खाने में। यूँ उठाया, मेयोनीज से चटनी में डुबोया और खा लिया। तो देखिए ये पूरी तरह से मैं इस तरह से तैयार कर चुकी हूँ। तो इतने पेस्ट के इतना स्नैक्स ये तैयार हो चुका है। अब इसे फटाफट हम तलने की तैयारी करते हैं, बाकी डीप किसी में भी नहीं करना है। तो अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब मैं गैस पर रखूँगी कढ़ाई। तो कढ़ाई में यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल लिया है और जो फ्राई पैन है इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, यानी सेलो फ्राई करूँगी, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। तो इतना ही काफ़ी रहेगा। तो ये फटाफट से इस तरह से डाल लेते हैं और इन्हें पलटते पलटते ही हम फ्राई करते जाएंगे। तो अभी तो इन्हें छेड़ना नहीं है, हल्का हल्का घुमा भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये पक जाए एक साइड से तब इन्हें थोड़ा सा हल्का फुल्का हम हिला लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से इन्हें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लगा होगा 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा इसे पकाने में नहीं लगता है क्योंकि आलू तो यूँ भी पके ही रहते हैं, बाकी चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा सा पकाना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए अब ये एक साइड हो चुके हैं, थोड़ा सा इस तरह से मैंने फ्राई पैन को हिला लिया है जिससे कि तेल ऊपर नीचे सब हो जाए और सभी स्नैक्स में अच्छी तरह से चले जाए। अब चम्मच से इन्हें हिलाते हिलाते पलटते हुए इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि एक साइड से ये अगर क्रिस्पी हो गई तो दूसरी साइड से नरम रहेंगे, तो दूसरी साइड से भी हमें इन्हें क्रिस्पी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी तरह से करते जाएंगे, बीच में फ्राई पैन को हिलाते जाएंगे और बीच बीच में चम्मच से भी इन्हें अलटते पलटते काम कर लेंगे। तो ये देखिए हो गया है इतना। अब इन्हें थोड़ा सा और पकाएंगे जिससे कि इनका जो कलर है थोड़ा सा और डार्क ब्राउन हो जाए। हाँ देखिए इतना होना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है और ये काफ़ी अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं। जो भी स्नैक्स होते हैं उन्हें गर्मा गर्म खाना ही ज़रूरी होता है, तभी आपको क्रिस्पी मिलेगा। जो स्नैक्स होते हैं क्रिस्पी तभी मिलते हैं जब वो गर्म होते हैं, अगर ठंडा करके खाएंगे तो वो थोड़ा सा नरम हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी को भी सर्व करो तो आप इसी तरह से गर्मा गर्म करें और इसे इस तरह से बना के आप एक हफ़्ता एक जो एयर टाइट डब्बा होता है या कोई टिफ़िन का डब्बा होता है उसमें आप अच्छी तरह से इसे रख सकते हैं फ्रिज में, और जब चाहे उस समय आप निकालिए और इस तरह से फ्राई करके बच्चों को या किसी को भी दे सकते हैं। तो चलिए ये अच्छी तरह से सेलो फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनके कलर में भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये अच्छे ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें इतना ही पकाना है तब जाके ही ये क्रिस्पी होंगे। तो अब इन्हें स्कीमर में निकाल लेंगे, इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। तो इकट्ठा करने से सारा का सारा तेल वो नीचे से निकल जाएगा। बस इतना ही करना है, थोड़ी देर रुके रहेंगे जिससे कि तेल पूरी तरह से निकल जाए। और दूसरे बैच की भी तैयारी करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने एक बर्तन में टिश्यू पेपर अच्छी तरह से रखा हुआ है और ये सारे स्नैक्स उसी में ही डालूँगी, जो कि इसमें अगर एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो अच्छी तरह से सोख लेगा और हमें ज़्यादा ऑयल नहीं मिलेगा इस तरह से। तो देखिए अब मैंने दूसरा बैच इसमें डाल लिया है। बस ये इतने ही बने हैं, 2 बैच ही इसके तैयार हुए हैं। तो ये थोड़े से ही बनाने थे मैंने, इसलिए मैंने केवल 3 आलू ही लिए थे। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप ज़्यादा आलू लेकर इसे बना सकते हैं। तो इसी तरह से इसे भी हिलाते रहना है, इस तरह से फ्राई पैन को हल्के हल्के, जिससे कि तेल ऊपर नीचे पूरा हो जाए, और चम्मच से भी हिलाते रहना है। तो देखिए इस तरह से चम्मच का ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
स्किमर का इसमें एकदम से यूज़ करना गलत रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी टूट सकता है। तो छोटी चीज़ों से ही इसे पलटते रहेंगे, यानी कि चम्मच से। तो ये चारों तरफ से इस तरह से गोल गोल घूमते हुए अच्छी तरह से ये इसमें फ्राई हो जाएंगे। तो सैलो फ्राई करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये देखिए, मैं आपको एक तोड़कर बताती हूँ। ये स्नैक्स काफ़ी क्रिस्पी बना है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाना चाह रही थी, लेकिन मैं तो टोटल ही भूल गई कि बाहर बारिश आ रही थी बहुत ज़ोरों से, तो इसकी आवाज़ दब गई है। आजकल बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी आ जाती है, कभी भी चली जाती है, और जब भी आ रही है तो बहुत ही ज़ोरों से आ रही है। तो आप खुद ही ये स्नैक्स बनाकर देख लीजिएगा कि ये कितना क्रिस्पी बनता है। वैसे भी जो भी स्नैक्स रहते हैं वो ज़्यादातर इस तरह से अगर हम डीप फ्राई करते हैं या सैलो फ्राई करते हैं वो काफ़ी क्रिस्पी होते हैं, लेकिन इसे गर्मा गर्म खाएं तभी मज़ा आता है। तब जब भी कोई आए तो इस तरह से आप उन्हें गर्मा गर्म सर्व करें, या आप भी गर्मा गर्म खाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए, एक साइड से तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो अब इन्हें पलटते पलटते चम्मच से दूसरी साइड भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो उसी तरह से किया जैसे पहले किया था। फ्राई पैन को हिलाते रहना है, चम्मच से उसे घुमाते रहना है। तो इस तरह से ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो ये पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब बस निकालेंगे इन्हें, और फटाफट से जिन्हें भी सर्व करना है आप सर्व कर सकते हैं। तो इसके साथ हम चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं, हरी चटनी का, सॉस का भी कर सकते हैं, मेयोनीज़ का भी कर सकते हैं, या जो सेजवान चटनी होती है, कोई भी चटनी इसमें बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इसमें मैंने कोई ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है। जो बच्चों को पसंद होता है ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, बस उसी का ही यूज़ किया है। अगर बच्चों के लिए बनाना है तो उनकी पसंद की चीज़ें उसमें डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, तब जाके बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं। केवल यही सोचकर कि हमें जो पसंद है वो चीज़ इसमें डाली हुई है। बस स्वाद विद से तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, केवल उनकी पसंद की चीज़ डाल दो तो उनके लिए स्वाद भरपूर हो जाता है। तो चलिए, ये स्नैक्स अच्छी तरह से पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम उस बर्तन में डालेंगे जिसमें कि मैंने टिश्यू पेपर रखा है। आप टिश्यू पेपर की जगह पर कॉटन का कपड़ा या बटर पेपर भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, अब अच्छी तरह से तेल सोख लेगा, तब हम इसे दूसरे प्लेट में या दूसरे बर्तन में हम इन्हें सर्व करेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक प्लेट में इसे सर्व कर लिया है। कभी कभी इस तरह की चीज़ें खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज मैंने इसमें मेयोनीज़ का यूज़ किया है। मेयोनीज़ में मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स हल्का हल्का मिलाकर दिया है, जो कि दिखने में भी अच्छा लगे और बच्चे खुश होकर खाएं। तो चलिए, फटाफट से आप भी अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली, अपनों के साथ इस स्नैक्स का मज़ा लीजिए, मेयोनीज़ या किसी और चटनी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा, सही और सरल लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।